बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक सवाल पर, जो कि बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कमेंट में कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, कहां से शुरू करें। उसके लिए इस सवाल को दो हिस्सों में लेते हैं, यानी इसका जवाब जो है ना दो हिस्सों में दूंगा। इस सवाल का सवाल एक ही है, इसका जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। पहला हिस्सा, अगर तो आपके पास जगह महदूद है, शहर में बनाना चाहते हैं, कम जगह पर बनाना चाहते हैं, तो तारपोलिन का टैंक बनवाएं। 15 फुट का टैंक जो है ना, वो तकरीबन 1,40,000 में आपका बन जाएगा। इससे कुछ कम भी बन सकता है। और 20 फुट का टैंक जो है वो तकरीबन 1,75,000 में। उसमें आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग अपनी शुरू करें। कैसे शुरू करें, कौन सी मछली डालें, ये आपको बताता हूं। पहले मैं आपको टैंक की कीमत बता दूं। कीमत तो बता दी है एक एक चीज की। अगर आप 15 फुट का टैंक लगाएंगे ना, तो उसकी जाली की कीमत होगी तकरीबन 20,000, तारपोलिन 30,000 की, 33,000 का तकरीबन। तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि 500,000 कम या ज्यादा हो सकता है। LP100 का पंप और 5-6 हजार का आपका वाल्व, एरिएशन ट्यूब्स, ये बाकी खर्चा आएगा। और कुछ ईंटें लगेगी, एक बोरी सीमेंट लगेगा। ये सब आप जमा कर लें। अगर आप 20 फुट का टैंक लगा रहे हैं, तो उसकी जाली जो है वो तकरीबन 40,000 के आगे पीछे आएगी। उसकी तारपोलिन जो है वो तकरीबन 50,000 की आएगी। पंप यही लगेगा 33,000 वाला, और एरिएशन ट्यूब वगैरह भी यही खर्चा आएगा। उसके अलावा एक प्रोटेक्शन शीट होती है 5-6 हजार की, वो लगती है, वो सेफ्टी के लिए। आपका टप लग गया। अब इसमें आप मछली कौन सी डालेंगे वो मैं बताता हूं। अगर तो आप कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो पंगेसियस मछली डालें। अगर शौक पूरा करना चाहते हैं, ट्रेंड के पीछे भागना चाहते हैं, तो तलाफिया डालें। तलाफिया ऑक्सीजन कम को बर्दाश्त नहीं करेगी, पानी की कमी बेशी पैरामीटर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। रेट उसका कभी पंगेसियस से 100 रुपये ज्यादा, कभी बराबर। मोर्टेलिटी का खतरा ज्यादा, और एरिएशन के लिए अगर वापटा बंद हो गई, लोड शेडिंग हो गई, कोई मसला बन गया, तो आपको बैकअप के लिए बैटरियां रखनी पड़ेंगी। उसके मुकाबले में दूसरी तरफ पंगेसियस है। पंगेसियस डालेंगे, उसको 50 लीटर पर मछली पानी देंगे। अगर 15 फुट का टैंक है तो उसमें 400 मछली स्टॉक करें। अगर 20 फुट का टैंक है तो उसमें 750 से 800 मछली स्टॉक करें। एरिएशन लगाएं। अगर आपकी एरिएशन 2 घंटे 4 घंटे बंद हो जाती है, तो पंगेसियस को कोई मसला नहीं। मैं सही बात आपको बता रहा हूं। अभी ये जो आप पंगेसियस डालेंगे ना, तो
एक तो मोर्टेलिटी बहुत कम है, जीरो ऑक्सीजन पर भी ये जिंदा रह सकती है। जीरो ऑक्सीजन पर जिंदा रह लेगी, लेकिन हो सकता है वो ग्रोथ को थोड़ा रोक दे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ऑक्सीजन लगानी नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी टेंशन नहीं लेनी। ये ऑक्सीजन का भी मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि कुछ सवाल आते हैं कि ये कोई सिलेंडर होते हैं। नहीं भाई, सिलेंडर नहीं होते। ये पंप जो है आम हवा को पंप करके पानी में छोड़ता है, ये कुदरती ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अच्छा, बात पंगैसियस की कर रहे थे। उसको आप अगर जितनी मैंने ये स्टॉकिंग बताई है ना आपको कि 15 फुट के टैंक में 400 और 20 फुट के टैंक में 750, तो इंशाल्लाह आप 8-9 माह में 1 kg वेट ले सकते हैं। 1 kg फीड खिलाकर, फीड अच्छी होगी तो। अगर फीड थोड़ी गड़बड़ होगी फीड में, तो 1200 ग्राम फीड खा के 1000 ग्राम वजन करेंगे। मोर्टेलिटी का खतरा नहीं होगा। आप कहीं गए हुए होंगे, आपको ये नहीं मसला होगा कि वो बिजली बंद हो गई तो क्या होगा। कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री हो जाए। और ये बहुत बड़ी खूबी है, ये इसको हल्का ना लें, क्योंकि जब एक 12 महीने का काम होता है ना, तो बंदा यकीन माने परेशान हो जाता है। अगर कहीं गया हुआ हो तो बिजली बंद हो जाए तो उसका ध्यान उधर अपने बायोफ्लक टैंकों की तरफ ही होता है। इसलिए पंगैसियस में कहता हूं। अब आते हैं कि इसी जवाब का दूसरा हिस्सा कि अगर आपके पास, ये तो जिसके पास मदूद जगह है उसको टैंकों का मशवरा दे रहा हूं। अब जो 2 या 4 या इनसे ज्यादा टैंक लगाना चाहता है, जगह भी उसके पास है, अवेलेबल है, तो उसको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो ज्यादा टैंक लगाने की बजाय चाहे सीमेंटेड टैंक बनाए, दीवारें खड़ी करे, नीचे बेशक कच्चा रहने दे और तारपोलिन डाल ले। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप ईंटों से बनाएं, जबरदस्त मजबूत चुनाई करा के बीम डालवा कर और उसमें नीचे कंक्रीट करा के फर्श डलवाएं। एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि पूरा का पूरा सरगे का जंगला बना के तारपोलिन का बना लें। अब बनाए कितना? कम से कम 30 फुट का बनाए, नहीं तो 50x50 का बना लें। अगर आपकी जगह ऐसी है कि 25 या 20x50 या 60 है, उसमें आप 3 टैंक या 4 टैंक 15 फुट के लगाना चाह रहे हैं, तो उनमें एक ही बना लें। अगर आपके पास जगह इतनी है कि 50x50 आपके पास जगह है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें 40x50 का एक बना लें और 10x50 का एक बना लें, जिसमें आप सीड वगैरह स्टॉक कर लेंगे या जब मछली फरोख्त करेंगे तो उधर निकालेंगे। उसके भी 2 हिस्से कर दें, यानी 10x25, 10x25। वो आपके काम आएंगे। जब आप काम करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी जरूरत पड़ेगी। बड़े टैंक में आपकी मछली तैयार है, सीड गर्मियों में ही मिलना है, तो सीड जब गर्मियों में ही मिलना है तो आप ने सीड तो खरीदना है। उसके लिए आपके पास एक जगह अवेलेबल होगी, आप उसमें अपना सीड स्टॉक कर सकते हैं। दूसरे बड़े टैंक में आपकी मछली पलती रहे। ठीक है। देखें, ये सारी बातें सुन के भी अगर आपको ये समझ ना आए कि हम बायोफ्लॉक कैसे करें, तो फिर तो कोई बात ना होनी। मैंने तो हर चीज, आप कुछ करने वाले तो बने ना, शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो पंगैसियस का काम करें। अगर बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारा एक कनाल में फार्म है या डैम है, सोलर बोर है, ठीक है, उसमें हम कौन सी मछली डालें? भाई मैं कहूंगा पंगैसियस डालें।
उसमें आपका ये भी एक सवाल कमेंट में आया हुआ था कि आप कुछ पानी के बारे में बताएं कि एक कनाल में कितना पानी आता है। एक कनाल में अगर आप 4 फुट पानी खड़ा करते हैं ना, तो 6 लाख लीटर पानी आता है। ठीक है, अब 6 लाख लीटर पानी में आप 150 लीटर फी मछली के हिसाब से कैलकुलेशन करके मछली डाल दें, पंगैसियस, उसको फीड दें। यकीन माने उस एक कनाल के फार्म से आप 10 एकड़ से इतना फायदा नहीं लोग ले रहे होंगे जितना आप एक कनाल के फार्म से लेंगे। पंगैसियस की अब बहुत मार्केट है। ठीक है, पंगैसियस मैं क्यों बार बार पंगैसियस करता हूं, इसलिए करता हूं कि नए आने वाले दोस्त जो है ना वो कामयाब हों। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने ऐसे ही मुझसे जिक्र किया 50 बाई 50 का मेरे पास टैंक है, सोलर बोर के आगे है, मैं इरिगेशन पंप नहीं लगा सकता, उधर बिजली नहीं है, दिन को तो सोलर बोर है। मैंने कहा उसमें 2000 मछली डाल दो। अभी उसकी ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आधा किलो की मछली हो गई है बगैर ऑक्सीजन के। मानते हैं इरिगेशन पंप नहीं लगाया उसने, हो गई है। भाई देखें, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं मेरे सिवा, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने कौन सा आपको इरिगेशन पंप सेल करने हैं या कोई चीजें सेल करनी है, इसलिए मुझे कोई लालच नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सारी बातें मैं आपसे करता हूं खोलकर, जो कि कुछ लोगों को बुरी लगती हैं। लोगों को बुरी लगने दें, लेकिन आपको अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने ये जो आपको बताया है ना, इतना से खुलासा है। अब आगे पानी के पैरामीटर, प्रबैटक या कुछ ऐसी चीजें मतलब आपके ज़हन में आएंगी, वो साथ साथ होती रहेंगी। आप उन पर मैं वीडियो भी बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, फिर आगे भी बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा ये लंबी हो जाएगी फिर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो इससे रिलेटेड जो चीजें रह गई हैं वो बताऊंगा। ठीक है, बस आप काम करने वाले बने। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, घंटी वाला बटन है, ठीक है ना। और कमेंट भी कुछ कर दिया करें। कुछ अगर आपने कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बला झिझक फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। ओके जी, खुदा हाफिज।